Dear students, today you are going to study about principles of circular flow of income. In previous video, you studied about concept of circular flow of income. प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सीख रहे हैं कि आय के चक्रीय प्रवाह के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और इससे पहले जो आप पढ़ चुके हैं, जो इससे पहले प्रीवियस वीडियो जो आ चुका है, उसमें था कंसेप्ट यानी कि परिकल्पना, जो आय के चक्रीय प्रवाह के सिद्धांत की परिकल्पना क्या है। तो आपको इसको ध्यान में रखते हुए स्टडी करना है कि आय का चक्रीय प्रवाह के सिद्धांत क्या हैं। प्यारे बच्चों, आय के चक्रीय प्रवाह के मुख्य रूप से दो सिद्धांतों पर आधारित है। यानी जो आय का चक्रीय प्रवाह है वो मुख्य रूप से दो सिद्धांतों पर आधारित है। टू प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला इसका सिद्धांत है कि किसी भी विनिमय प्रक्रिया में विक्रेता अथवा उत्पादक उतनी ही मुद्रा की मात्रा प्राप्त करता है जितनी क्रेता या उपभोक्ता व्यय करता है, यानी खर्च करता है। अर्थात क्रेताओं द्वारा खर्च की गई राशि विक्रेताओं द्वारा प्राप्त की गई राशि के बराबर होती है। यहाँ पर पहला जो सिद्धांत है कि जो क्रेताओं द्वारा खर्च की गई राशि और विक्रेताओं द्वारा प्राप्त की गई राशि दोनों जो हैं वो बराबर होती हैं। तो पहला प्रिंसिपल क्या हो गया? पहला प्रिंसिपल हो गया अमाउंट ऑफ मनी। ये अमाउंट ऑफ मनी किसका है? यहां पर विक्रेताओं द्वारा प्राप्त की राशि, अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड by sellers is equal to amount of money उपभोक्ताओं व्यय करता है, यानी कि जो है यहाँ पर कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। तो ये मुख्य जो मेन इसका प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है कि आय के चक्रीय प्रवाह का पहला सिद्धांत कि क्रेता या उपभोक्ता द्वारा व्यय जो करता है, यानी क्रेताओं द्वारा खर्च की गई राशि विक्रेताओं द्वारा प्राप्त की गई राशि के बराबर होता है। ये पहला सिद्धांत हो गया। यहां पर दूसरा सिद्धांत क्या है? आय के चक्रीय प्रवाह का दूसरा सिद्धांत क्या है? वस्तुएं तथा सेवाएं विक्रेताओं से क्रेताओं की ओर एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं, जबकि इन वस्तुओं और सेवाओं के लिए मौद्रिक भुगतान विपरीत दिशा में अर्थात क्रेता से विक्रेता की ओर प्रवाहित होता है। ये भी बहुत ही मुख्य सिद्धांत है दूसरा वाला। यानी जो आय की चक्रीय प्रवाह के सिद्धांत में दूसरा सिद्धांत है कि वस्तुएं
तथा सेवाएं विक्रेताओं की ओर एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं, जबकि इन वस्तुओं और सेवाओं के लिए मौद्रिक भुगतान विपरीत दिशा में अर्थात क्रेता से विक्रेता की ओर होता है। तो यहाँ पर ये दूसरा सिद्धांत आय के चक्रीय प्रवाह के सिद्धांत में दूसरा सिद्धांत क्या हो जाएगा कि वस्तुएं सेवाएं यानी जो भुगतान विपरीत दिशा में क्रेता से विक्रेता की ओर प्रवाहित होता है। क्रेता यानी कि सेलर, यहां पर बायर, टू सेलर। ये दूसरा सिद्धांत हो जाएगा। जो बायर से सेलर की ओर जो है वो इसका विपरीत दिशा में भुगतान, मौद्रिक भुगतान जो है विपरीत दिशा में क्रेता से विक्रेता की ओर होता है। तो ये यहाँ पर ये दूसरा इसका सिद्धांत हो गया कि जो मौद्रिक भुगतान है वो बायर से यानी कि क्रेता से विक्रेता की ओर होता है, जबकि यहाँ पर वस्तुएं तथा सेवाओं का क्रेताओं की ओर एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं। इन वस्तुओं और सेवाओं के लिए मौद्रिक भुगतान विपरीत दिशा में अर्थात क्रेता से विक्रेता की ओर होता है। तो ये सिद्धांत हो गया आय के चक्रीय प्रवाह का सिद्धांत। अब यहाँ पर कुछ मान्यताएं हैं इस संबंध में, अजम्पशंस, मान्यताएं। मान्यताएं क्या हैं? इससे संबंधित अर्थव्यवस्था में केवल दो क्षेत्र होते हैं। ये मान्यता है कि अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र होते हैं। जिस तरह से यहाँ पर टू प्रिंसिपल्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पर दो क्षेत्र, टू एरियाज। दो क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? घरेलू क्षेत्र, हाउस होल्ड सेक्टर। यानी यहाँ पर हम एरियाज न कह करके सेक्टर्स इनको हम कह सकते हैं, सेक्टर्स। टू सेक्टर्स। पहला सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर क्या है? घरेलू क्षेत्र। और दूसरा है उत्पादक क्षेत्र, जिसे हम कहेंगे प्रोड्यूसर सेक्टर। यह है प्रोड्यूसर सेक्टर। ये दो सेक्टर होते हैं, तो टू सेक्टर्स यानी कि घरेलू क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र। अब यहां पर दो घरेलू क्षेत्र क्या है? घरेलू क्षेत्र में यह क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को उत्पादन के कारकों की सेवाएं प्रदान करता है तथा उत्पादक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग करता है। यह है घरेलू क्षेत्र। यहाँ पर क्या होता है कि उत्पादक क्षेत्र को उत्पादन के कारकों की सेवाएं प्रदान करता है और उत्पादक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। तो ये है उत्पादक क्षेत्र। और दूसरा है यहाँ पर ये पहला आप जो पढ़ रहे थे वो घरेलू क्षेत्र के बारे में, ये घरेलू क्षेत्र है, हाउस होल्ड सेक्टर। तो यहाँ पर और दूसरा है उत्पादक क्षेत्र। उत्पादक क्षेत्र में
ये क्षेत्र अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को उत्पन्न करता है। ये क्षेत्र उत्पादन के कारकों की सेवाओं जैसे श्रम, पूंजी आदि का प्रयोग करता है। इसी का उत्पादन क्षेत्र का दूसरा पॉइंट, सरकार का आर्थिक क्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके उत्पादन क्षेत्र के बारे में तीसरा पॉइंट, अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी है। अर्थव्यवस्था क्या है? इसी के अंतर्गत अर्थव्यवस्था जो है वो क्लोज्ड इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था जो है वो क्लोज्ड इकोनॉमी है, अर्थात उत्पादक क्षेत्र तथा वस्तुओं का उत्पादक क्षेत्र द्वारा वस्तुओं का निर्यात या आयात नहीं किया जाता और घरेलू क्षेत्र केवल उत्पादन पर निर्भर करता है। घरेलू क्षेत्र केवल उत्पादन पर निर्भर करता है। और नेक्स्ट पॉइंट इसका है, इसी का उत्पादक क्षेत्र का, घरेलू क्षेत्र अपनी संपूर्ण आय वस्तुओं एवं सेवाओं पर व्यय करते हैं, खर्च करते हैं, अर्थात कोई बचत नहीं करते हैं। जो घरेलू क्षेत्र जो हैं वो उनका ये है कि उनकी जो मान्यता है कि घरेलू क्षेत्र अपनी संपूर्ण आय जो है वस्तुओं एवं सेवाओं पर खर्च करते हैं, अर्थात कोई भी बचत नहीं करते हैं। तो ये सब मान्यताएं हैं। तो आप इस वीडियो में आप सीख रहे थे आय के चक्रीय प्रवाह के सिद्धांत और मान्यताएं आपने सीखी। घरेलू क्षेत्र अर्थव्यवस्था में ये मान्यता है कि यहाँ पर दो क्षेत्र हैं, यानी दो सेक्टर्स। कौन कौन से? घरेलू क्षेत्र हाउस होल्ड सेक्टर, उत्पादक क्षेत्र प्रोड्यूसर सेक्टर। और इसी तरह से दो प्रिंसिपल्स जो आपको बताए गए, यहाँ पर दो प्रिंसिपल जो सिद्धांत हैं दो, वो क्या हैं कि जो विक्रेता अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय सेलर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ मनी कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। और यहाँ पर दूसरा सिद्धांत यानी दूसरा प्रिंसिपल, जो बायर का जो मौद्रिक जो इसकी भुगतान है वो बराबर होगा सेलर के, जो सेलर जो प्राप्त करेगा उसके बराबर होगा। थैंक यू। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।